तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी एयरफोर्स एस्पिरेंट है। बिल्कुल आपको जानकारी तो हो ही चुकी है, इससे पहले मैंने स्पेशल वीडियो आपके लिए रिलीज़ कर दिया था इंडियन एयरफोर्स के ऑब्वियसली एग्जामिनेशन पैटर्न, शेड्यूल, डेट, नोटिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग के विषय में। उसके अगले ही दिन आपको वायरल खबर भी मिलना स्टार्ट हो गई थी, बट एक्जैक्टली हम सबको पता था कि आपके मार्च में ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, जिसको इंडियन एयरफोर्स ने आज पब्लिश कर दिया है। तो फिर से मैं आपके सामने एक बार जोरदार तरीके से हाजिर हूँ पूरी नोटिफिकेशन को लेकर के, हर क्लैरिटी आपके सामने रखना, जिसमें आपका एज का क्राइटेरिया, आपके क्वालिफिकेशन का स्ट्रक्चर, एग्जाम शेड्यूल आपका क्या रहेगा, फाइनली आपकी पीएसएल कब आएगी, ज्वाइनिंग एनरोलमेंट लिस्ट कब पब्लिश होगी, फाइनली आपकी कब ज्वाइनिंग होगी, और सेकंड साइकिल भी आपका कब स्टार्ट हो जाएगा। इन सारे ही पहलुओं को लेकर के बात करेंगे। बट उस सबसे पहले बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन जितने ही बच्चे इसमें लगातार फेज 2 में सफलता पा रहे हैं। और मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि एमकेसीएन रॉक्स कर रहे हैं बेटा। इस समय जबरदस्त सिलेक्शन चल रहा है और मैं उनके जबरदस्त इंटरव्यूज़ आपके सामने लाऊंगा। और मैं हमेशा दिल से कहता हूँ कि यार इनकी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। इस देश में अन्य एग्जाम एंड कॉम्पिटिशन्स को लेकर बड़ा एक्सपोजर होता है, बट मुझे लगता है कि भारत में अगर सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे कह सकते हैं कि हार्ड वर्किंग फॉर्मेट्स के आप सिलेक्शन से कोई गुजरता है तो हमारे फौज के बच्चे हैं। इन्हें रिटन में भी उतनी ही काबिलियत दिखानी होती है, फिजिकल में भी उतनी ही काबिलियत दिखानी होती है, इन्हें साइकोलॉजिकली भी उतना स्ट्रांग रहना होता है, और फाइनली मेडिकल में भी उतनी ही काबिलियत इनको दिखानी होती है। और चारों स्टेप क्लियर करने के बाद कहीं जाकर के बच्चा अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाता है। सबसे स्ट्रांग एग्जामिनेशन सिस्टम आप कह सकते हैं, और उसके बाद बच्चा सफलता पाता है और आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनता है। तो दिल से उन सबको बहुत बहुत बधाई, उन पेरेंट्स को भी बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं, जिनके बच्चे ये कमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, ये बहुत बड़ी बात है और सबके प्रयास से ये चीज़ हो पा रही है। इसलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि उन बच्चों की रियल स्टोरीज और कहानी को मैं आपके सामने लेके आऊँ और एक प्रेरणा समाज में बने कि देखो एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल कैसे सफलता तय कर रहा है। और एमकेसी ने इस बार फिर से रॉक कर दिया है। नंबर ऑफ सिलेक्शंस की लिस्ट है बेटा, इतने इंटरव्यूज़ हैं, और आप उनकी कहानियाँ सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि फाइनली ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और ये एक प्रेरणा है जो पूरे देश में क्रिएट करने का मैंने कसम खाई है, और ये प्रेरणा मैं जारी रखूंगा आपके सामने लगातार सिलेक्शंस की और रिजल्ट्स की बातें कर करके। तो चलिए आज बेसिकली हम लोग नोटिफिकेशन को लेके आए हैं, अगले एग्जाम के लिए भी कमर कसना है बच्चा। और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट शुरू करने से पहले कह देता हूं कि हर बच्चा जो एमकेसी का हिस्सा बनेगा, हम कमिटमेंट देते हैं बेटा कि हर बच्चे का हम सिलेक्शन कराएंगे। बेहतरीन रिटन की प्रिपरेशन, बिल्कुल बच्चे फटाफट आना शुरू भी हो गए हैं पूरे देश से, और होली जैसे ही बीत रही आप सब भी एक्टिव हो जाइए और बिल्कुल आके ऑफलाइन क्लास का हिस्सा बन रहे हैं। वो हमारे डेली फिजिकल से वो जुड़ रहे हैं, जीडीएसआरटी के स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं, मेडिकल की बेहतरीन फैसिलिटी वो ले रहे हैं। मतलब जितने भी स्टेज हैं उन सारे स्टेज में दिल से कहीं ऑनेस्टी इस पूरे भारत में कहीं है बेटा तो केवल मेजर कलसी क्लासेस में। तो जितना भी मेरा यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और पश्चिम बंगाल और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ और झारखंड और जम्मू का हमारा बच्चा, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र का मेरा बच्चा है, मैं सबसे कहना चाहता हूँ बेटा कि बिल्कुल अगर वाकई में एयरफोर्स इस बार 20 मई आपका लक्ष्य है क्वालिफाई करने का, तो सबके सब एमकेसी का हिस्सा बनो, क्योंकि चारों स्टेज पे जो सबसे बेहतर तैयारी है वो केवल मेजर कलसी क्लासेस में बेटा, ऑफलाइन वर्जन में भी और ऑनलाइन पे भी, एमकेसी लर्निंग ऐप पे भी वही स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म ओपन है और सीट बुकिंग शुरू है। तो कॉल कर लें 9696330033 पर, और इंटरव्यू सिलेक्टेड बच्चों का देखना मत भूलिएगा, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस के इकलौते प्लेटफॉर्म पर आप इन सक्सेस स्टोरीज को देखते हैं जो आपके ही बीच के हैं, आपके भाई हैं, आपके बंधु हैं, आपके दोस्त हैं। उनको बहुत सारा प्यार एंड सपोर्ट देना भी आपकी जिम्मेदारी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द अग्निवीर वायु, जो कि चल रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 17 मार्च से लेकर के जो है 31 मार्च तक इन्होंने घोषित कर दी है। एग्जाम डेट भी आ गया है 20 मई से लेकर के 26 मई तक, आप इसको मान के चलें ओवरऑल, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कुछ बेसिक डिटेल पे। जैसे मैंने बताया कि एग्जाम डेट आपकी ये हो गई, फिर इसके बाद इन्होंने जो है फॉर्म भरने की डेट भी यहाँ पे कह दी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 17 मार्च से लेकर बच्चे 31 मार्च तक है। तो होली खेलिए और फटाफट इस फॉर्म को भरिए और फटाफट बच्चा सिलेक्शन लीजिए तेजी के साथ, एमकेसी के साथ जुड़ करके। एलिजिबिलिटी में एज सबसे बड़ा फैक्टर था, तो 26 दिसंबर 2002 से लेकर 26 जून 2006 तक जो आपको बताया वही एग्जैक्टली एज आपके सामने है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 26 दिसंबर से लेकर 2002 से लेकर 26 जून 2006 तक बेसिकली जो है ये 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में एज क्राइटेरिया है। बिल्कुल अनमैरिड ही स्टेटस है, चाहे वो मेल कैंडिडेट्स हों चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों को ही अनमैरिड स्टेटस में यहाँ जाने का अधिकार है बेटा। और साइंस सब्जेक्ट भी जा सकते हैं, नॉन साइंस भी जा सकते हैं, डिप्लोमा भी जा सकते हैं। तो देख लीजिए आप ध्यान से कि अगर आपने 10+2 बिल्कुल कर लिया है साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट, या साइंस में नहीं भी किया है तो वाई ग्रुप के लिए तो एलिजिबिलिटी है ही। 3 ईयर जो डिप्लोमा वाले मेरे बच्चे हैं बिल्कुल तैयार हो जाइए, आप सब भी ज़बरदस्त। मैकेनिकल से किया है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस किसी से भी किया है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी से भी किया है, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से 50% एग्रीगेट है, तो बिल्कुल आप अप्लाई करिए, आपके लिए बेहतर मौका है। और आपका इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन में 10th में जो है
या 12th में 50% होना चाहिए। अगर 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट है आपके डिप्लोमा के साथ तो ठीक ही है, नहीं है तो 10th वाला ही माना जाएगा। फिर इसके बाद बच्चा आपका वोकेशनल कोर्स आ जाता है 2 ईयर का, अगर आपने किया है जिसमें फिजिक्स और मैथ आपका सब्जेक्ट रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड इंग्लिश सब्जेक्ट अगर रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो जो आपका 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट है उसी को हम लोग फाइनली क्या बना लेंगे, बेस बना लेंगे इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के, ठीक है ना बच्चा। तो ये तो हो गया। अदर देन साइंस हम बता ही दिए वाई ग्रुप के लिए कि आप चाहे आर्ट साइड से हो, कॉमर्स साइड से हो, बायो साइड से हो, किसी भी स्ट्रीम से आप आते हो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये तो क्वालिफिकेशन हो गया। सीधा आसान भाषा में समझो, साइंस साइड वाला बच्चा मतलब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाला जा सकता है, आर्ट साइड वाला, कॉमर्स साइड वाला, बायो साइड वाला भी जा सकता है वाई ग्रुप के लिए बच्चा। डिप्लोमा जो हमारे बच्चा 3 साल का किया हुआ है वो भी जा सकता है भैया। और कोई अगर साइंस और आर्ट स्ट्रीम किसी बोर्ड से रिकॉग्नाइज ना करके वोकेशनल कोर्स के तौर पे किया हुआ है जो है वो भी एलिजिबल है, वो भी इसके लिए जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह क्राइटेरिया है, बोर्ड जो होना चाहिए वो रिकग्नाइज्ड होना चाहिए और एग्रीगेट मांगा जाता है। इन्होंने समझाया भी है कि एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि सारा सब्जेक्ट मिला करके आपका 50% बनना चाहिए, ठीक भैया। अब जैसे इंग्लिश जो है स्पेशली उसमें 50 मार्क्स मांगा गया है, वो चाहे जो है किसी भी स्ट्रीम से आप आ रहे हो, साइंस से आ रहे हो, आर्ट्स से आ रहे हो, कॉमर्स से, बायो से, वहाँ 50 होना आपका ज़रूरी है। अगर डिप्लोमा और वोकेशनल है और 12th में आपका सब्जेक्ट नहीं रहा 11th 12th में इंग्लिश, तो 10th में भी आपका 50 नंबर होना जरूरी है। इस बात का थोड़ा आप लोग भैया ध्यान दीजिएगा। हाइट एकदम क्लियर बच्चा मेंशन है 152.5 सेंटीमीटर से भैया, ये मेल का है। फीमेल में 152 सेंटीमीटर है। अगर हिली एरिया में हैं बच्चियाँ तो 147 सेंटीमीटर तक, मतलब हमारे जो उत्तराखंड और जितने भी हिली है, नॉर्थ ईस्ट जितना भी एरिया है, और जो लक्षद्वीप से हैं उधर से उनका 150 सेंटीमीटर तक है। इसी हाइट के प्रोपोर्शनेट आपका बेड भी हो जाता है। चेस्ट का एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर था। हेयरिंग वेयरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, डेंटल प्रॉपर गुड होना चाहिए, पूरा 14 डेंटल पॉइंट है। इसलिए मेडिकल को भी लेकर बड़ा जोर देता हूँ कि देश का इकलौता मेडिकल सेंटर है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर, कहीं मत भटका करो। देखो बेटा, हर चीज़ के लिए तैयारी ज़रूरी है। रिटन क्वालिफाई करने के लिए बेहतर रिटन की तैयारी नहीं होगी, बेहतर मॉक नहीं होगी, बेहतर प्रैक्टिस नहीं होगी, बेहतर कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो रिटन नहीं निकलेगा। और इस बार आपने देखा क्योंकि अब कट ऑफ बढ़ता ही जाएगा, 80% का आपका आंकड़ा फिक्स होना चाहिए और एक बेहतर तैयारी से ही बेटा वो संभव है। वैसे बेटा फिजिकल की जो प्रैक्टिस नहीं किए थे, पुशअप का, स्क्वाड का, सेटअप्स का, रेस का, बाहर हो गए तो करना पड़ेगा। तो जो बच्चे बेहतरीन GDS RT की प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे वो भी बाहर हुए हैं। और जो बच्चे फाइनली मेडिकल एक बार नहीं प्रोसेस को फेस कर रहे हैं, किस तरह से वहाँ मेडिकल होता है, पहली बार गए डर गया वहाँ पे, नहीं डरना नहीं यार, सब कुछ फेस करना है। और MKC यही सिखाता है अपने बच्चों को, सब कुछ डट के फेस करना है और फाइनली सफलता लेके बाहर आना। और हर बच्चा MKC का आज सफलता लेके आ रहा है हर ASC सेंटर पे जबरदस्त तरीके से बच्चा, ठीक है ना। तो आपको भी अगर इस बार जबरदस्त सिलेक्शन का टारगेट है तो प्लीज़ आप MKC का हिस्सा बनिए, जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। आई साइड 6/12 ईच आई है, करेक्टेबल आई मतलब स्पेक्ट्स लगा के 6/6 होना चाहिए। देख लो ध्यान से, इसको भी गड़बड़ाना मत। जो है हाइपरमाइट्रोपिया की बात करें तो +2.0D, ध्यान देना। मायोपिया की बात करें तो 1D है, इंक्लूडिंग प्लस एंड माइनस 0.50D। एस्टिग्मेटिज्म का क्राइटेरिया रखा गया, कलर विजन जो रखा गया CP सेकंड स्टेज तक माना गया है, ठीक है ना। लेसिक इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, जैसा आपको पता ही है कि लेसिक नहीं एक्सेप्टेबल है। ये ग्रेजुएट एंट्रीज़ में है बट उसके लिए बड़ा टाइम प्रॉब्लम होता है। चश्मा ही लगाए हो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी बेसिक हेल्थ है, फिट होना चाहिए, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फीमेल भी हर तरह से फिट रहें, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 मार्क्स एवरी करेक्ट आंसर, आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं मुझे। और नेगेटिव पे जो है 1/4 का रिडक्शन है तो 0.25 आपका मार्क्स क्या होगा बच्चा, कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्राइटेरिया। जब आप जाएंगे फेज़ 1 फेज़ 2 डॉक्यूमेंटेशन की बात आएगी तो अगला वीडियो में मैं आपका कवर कर दूंगा, वहाँ ये इन्फॉर्मेशन अभी इतनी ज़रूरी नहीं है। ABC सर्टिफिकेट्स के जो मार्किंग सिस्टम है उसको भी एक बार मैं बता रखा हूँ, फिर से एक बार आप लोगों को बता दूंगा कि क्या मार्क्स आपके वहाँ पे ऐड ऑन किए जाएंगे। सन ऑफ डिफेंस पर्सन हैं आप या फिर ABC सर्टिफिकेट है आपके पास जो है NCC का, और स्पोर्ट्स वालों को भी क्या बेनिफिट है उसको भी लेकर के हम बात कर लेंगे पूरा पूरा, ठीक है ना। तो सारा सिस्टम ये है पूरा, बहुत सारी डिटेल और भी दिए हैं। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी वो करेंगे भाई, उनका अपना एक प्रोसेस है ओवरऑल, ठीक है ना। शुड बी पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन एट द पैरा 20, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आप डाल रहे हो फेज़ 2 में सारे के सारे चेक होंगे, कोई डॉक्यूमेंट छोड़ा नहीं जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि सब कुछ सोच समझ करके सारे जो है डॉक्यूमेंट आप अपलोड करिएगा। फेज़ 1 का भी एडमिट कार्ड संभाल के रखिएगा बेटा, और फेज़ 2 का भी एडमिट कार्ड संभाल के रखिएगा, फाइनल स्टेज पर ज़रूरी है। आइए थोड़ा सा फिजिकल को लेकर भी डाउट जो रहता है क्लियर कर लेते हैं। फिजिकल में एक बात ध्यान से आपको समझना है जो प्रॉपर तरीके से है, मैं समझा देता हूँ कि 1.6 किलोमीटर का जो आपका रन है उसके लिए टाइम 7 मिनट दे दिया गया है मेल कैंडिडेट के लिए और 8 मिनट दे दिया गया है फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है ना। अब आ जाते हैं जो इस बार कन्फ्यूज़न बना रहा है रेस के अलावा, 1.6 किलोमीटर 7 मिनट और 1.6 फीमेल के लिए 8 मिनट। कन्फ्यूज़न जो बना रहा, 10 पुशअप्स 1 मिनट में करने हैं, ध्यान रखिएगा 1 मिनट। अब
टारगेट ये बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि हर पुशअप्स में 6 सेकंड का होल्ड तो आएगा ही आएगा, और बढ़िया प्रैक्टिस करके बेटा जाना पड़ेगा। 10 सिटअप्स भी 1 मिनट में कर दिए हैं, 20 स्क्वाट्स भी इन्होंने 1 मिनट में कर दिया है। लड़कियों के लिए केवल सिटअप्स एंड स्क्वाट्स हैं, तो 1 मिनट 30 सेकंड में सिटअप दे दिए हैं 10, और 15 स्क्वाट्स 1 मिनट में दिए हुए हैं। तो ये भी इनका भी क्राइटेरिया पूरी तरह से क्लियर है। वहाँ दौड़ना है तो स्पोर्ट्स शू वगैरह सब कुछ, वो तो फेज़ 2 की बात आएगी। फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 है, जिसमें आपका बिल्कुल जो है SRT का पार्ट आता है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 है, जिसको आप प्रॉपर तरीके से GD के तौर पर देखते हैं। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो गया पहला स्टेज। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के कुछ बेसिक पैरामीटर हैं, जो कि आपको सारे के सारे टेस्ट यहाँ प्रॉपर मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में मिलते हैं बेटा, जिसमें ब्लड हेमोग्राम पूरा HB TLC DLC हमारे यहाँ कराते हैं। यूरिन का REME हमारे यहाँ होता है, पूरा लेबोरेटरी है बेटा। बायोचिक केमिस्ट्री में ब्लड शुगर जो है, फास्टिंग PP पूरा है। सीरम कोलेस्ट्रॉल अपने यहाँ हो ही जाता है। यूरिक एसिड हो गया आपका, कैराटाइनिन वो सब रिपोर्ट। LFT जिसको आप कह सकते हैं लीवर फंक्शनल टेस्ट, KFT भी ऐड कर लो, किडनी फंक्शनल टेस्ट, सीरम बिलिरुबिन, SGPT SGOT दोनों हो जाता है। एक्सरे टेस्ट, सब जितने भी ये टेस्ट ECG अनदर टेस्ट सारे के सारे जो है आपको प्रॉपर तरीके से मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर पे यहाँ आने पे मिल जाए, और केवल यहीं मिलेगा भारत में, और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए कहीं और भटकने की भी आवश्यकता आपको नहीं है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के जितने भी फॉर्मेट हैं वो हमारे यहाँ सारे हो जाते हैं। तो मेडिकल को लेकर बिल्कुल टेंशन लेने की कहीं से कहीं तक जरूरत नहीं है। बॉडी टैटू इनसाइड है तो चलेगा, बट बाहर कहीं नहीं दिखना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बाकी एक बार इसके लिए बता देंगे हम। बाल दाढ़ी बिल्कुल सेफ बेल अप टू डेट होना चाहिए, बट जो हमारे सिख कम्युनिटी के जो है भाई हैं उनके लिए बिल्कुल अलाउड है, वो जा सकते हैं उसी फॉर्मेट में, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, ठीक है ना। इसके बाद जो सबसे अहम इन्फॉर्मेशन आ जाता है फेज 1। तो फेज 1 क्लियर ही है कि पहला स्टेप आपका रिटन एग्जामिनेशन है। एडमिट कार्ड बेटा जो है 10 से 12 दिन 15 दिन पहले आपको लोकेशन मिल जाती है कि इस लोकेशन पे आपका जो है एग्ज़ाम डेट आपका क्लियर हो जाता है, और कहाँ पे आपका जो है कह लीजिए कौन सी सिटी है जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। बट उसी के 48-72 घंटे पहले एडमिट कार्ड आएगा, जिसमें आपका जो है सेंटर कहाँ पे है एग्जैक्टली, किस विद्यालय किस स्कूल में है, वो आपको डेस्टिनेशन क्लियर की जाती है। तो ये प्रोसेस जैसे हमेशा होता है वैसे है। पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों लैंग्वेज में रहेगा बच्चा। बढ़िया जाना, ऑनलाइन टेस्ट है। एक बड़ी बात बताएं, इसका ऑनलाइन प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को। तो हमारे यहाँ प्रॉपर लैब है जिसमें बच्चों को प्रैक्टिस भी करा देते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा क्राइटेरिया है। साइंस वाले ऑब्वियसली सारे ऑप्शन खुले हैं आपके लिए, X+Y भी कर सकते हैं, केवल X भी कर सकते हैं, Y भी कर सकते हैं। बट जो हमारे आर्ट्स कॉमर्स बायो वाले हैं वो केवल Y कर सकते हैं, ठीक है ना। और डिप्लोमा वाले हमारे जो हैं वो केवल X कर सकते हैं। डिप्लोमा X ही कर सकते हैं, और कर सकते हैं जी, हाँ। डिप्लोमा वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं वो X के लिए अप्लाई करेंगे। वोकेशनल वाले भी सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपील मेडिकल बोर्ड में भी आपको राइट्स होता है। अगर वहाँ कोई दिक्कत आती है, आपको अनफिट किया जाता है, तो अपील करने का आपको एक राइट मिलता है। लेकिन अब अपील करने के बाद ज़्यादा समय नहीं मिलता है, ध्यान रखिए। इसमें लिखा भी है कि ध्यान रखो, फिर से ये पढ़ दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सब लोग समझ ले, अक्सर कन्फ्यूजन इसको भी लेके। द एप्लीकेशन फॉर द AMB मतलब अपील मेडिकल बोर्ड को अलॉन्ग विद ओरिजिनल कॉपी ऑफ MRO फोटो कॉपी ऑफ अनफिटनेस सर्टिफिकेट आर टू बी सबमिटेड टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ASC विद इन 3 डेज वर्किंग डेज ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। 3 दिन के अंदर। अब वो जमाना चला गया कि 21 दिन का आपको समय मिल रहा है, ठीक बच्चा। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसलिए मेडिकल पार्ट को भी बड़ा स्ट्रांगली लेके चलिएगा। कोई भी तरह की चीज़ रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी, नहीं तो आप सेंटर चेंज करा लें, ये चेंज करा लें, ऐसा कुछ नहीं है। अप्लाई करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, ऑनलाइन ही जाना है agnipath.cdac.in पे। 10th का जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट मांगेगा, 12th का मांगेगा मार्कशीट सर्टिफिकेट। अब जो डिप्लोमा वाले हैं उनका मांगेगा, वोकेशनल कोर्स वाले जो है उनका मांगेगा। पासपोर्ट साइज़ जो है आपसे कलर फोटोग्राफ मांगी जाएगी, जो कि नॉट टेकन बिफोर जनवरी के पहले की नहीं होनी चाहिए। साइज़ 10 KB 50 KB से ऊपर मत करिएगा बच्चा। बैकग्राउंड जो है ध्यान रखिएगा, लाइट बैकग्राउंड रहेगा विदाउट हेड गियर एक्सेप्ट ऑफ सिक, मतलब कुछ सर पे लगा होगा कि ना करें। फोटोग्राफ इज टेकन विद द कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट, एक ब्लैक स्लेट ले लेना। इन फ्रंट ऑफ बेटा हिज एंड चेस्ट विथ हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन, क्लियरली रिटन। अपना नाम लिख देंगे भैया और डेट ऑफ फोटो टेकन सब कैपिटल से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और लिखा ही है कैपिटल लेटर से, चाक से आप लिख करके करेंगे। जब आप जाएंगे कैमरामैन क्या फोटो करें वो सब सेटअप में रखते हैं, ठीक है ना। एंड दाढ़ी उड़ी मत बढ़ा लीजिएगा, वहाँ जाइएगा तो जिस लुक में रहेंगे फोटो में उसी लुक को मेंटेन रखिएगा। लेफ्ट थंब अपना इंप्रेशन देना होगा 10 KB 50 KB में। कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज 10 KB 50 KB हो गई। पेरेंट्स का भी जो है गार्जियन का सिग्नेचर जो होगा। 18 साल से अगर बिलो हैं तब तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, नहीं है आप 18 साल से अधिक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आधार कार्ड वगैरह, अपना ID वगैरह, ईमेल ID वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह सब प्रॉपर रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चा। कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं है, चेंज द सेंटर ये वो वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं। जो जैसे शेड्यूल भर दिया जा रहा है, जो शेड्यूल है सब उसी साइड पे होगा। कोविड नाइट में यही है कि सब कुछ लेके जाइए अपना, जो भी आप अगर सर्टिफिकेशन मिल गया है आपको तो बेटर है, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
और ध्यान रखना कुछ बीमारी उमारी उस समय ना हो, खुद को फिट संभाल के रखिएगा। तो प्रक्रिया बड़ी सिंपल हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि 20 से लेकर 26 के एग्ज़ाम हो जाएगा बेटा। मान के चलिए कि आप 15 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसी के जो है 10-12 दिन बाद जो है, इस बार थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे, 15 दिन का रखेंगे, तो मान के चलो जुलाई के जो है फर्स्ट वीक में आपका ये फेज़ 2 की प्रक्रिया डन कर देंगे। PFT GDSRT एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 टेस्ट 2, और उसी के पैरेलल आपका मेडिकल चलना शुरू हो जाएगा। जुलाई में ही प्रोसेस आपका बहुत फास्टेस्ट तरीके से बढ़ाएंगे। फिर लंबा बैठा अगस्त सितंबर अक्टूबर, नवंबर में ये 20 नवंबर को आपको फाइनली PSL देंगे बच्चा। और PSL देने के बाद फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट की बात करें तो 1 दिसंबर को आ जाएगी। तो ये मान के चलो लास्ट दिसंबर तक या जनवरी फर्स्ट वीक तक ज्वाइनिंग तो शुरू हो ही जाएगी सबकी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से दे दी बच्चा। अब इससे ज़्यादा कुछ बताने को इसमें है नहीं, आप ऑलरेडी अपडेटेड हैं, इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अल्टीमेट यही कहना चाहता हूँ बेटा कि ये फिर से एक गोल्डन मौका आपके सामने है और 2023 को आप खूबसूरत बना सकते हैं अपनी सक्सेस से। तो जो बच्चे इसमें सफल हुए उनको तो बहुत सारा कांग्रेचुलेशन है, जो नहीं भी हुए घबराने की ज़रूरत नहीं, अगला अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। नेक्स्ट फॉर्म भी साइकिल जल्दी आपको अपडेट कर देंगे, अभी उसकी बात करना थोड़ा मुझे उचित नहीं लग रहा, यही इंपॉर्टेंट है, तो इसी को आप लोग फोकस करिए बच्चा। और सबके सब बढ़ चढ़ करके इसके लिए अप्लाई करिए, मैं ये फाइनली आपसे कहना चाहूँगा। जम के जाइए, अप्लाई करिए, और अप्लाई करने के बाद तुरंत MKC के साथ जुड़ जाइए, श्योर शॉर्ट सक्सेस। पूरे भारत के हर बच्चे को मैं कह रहा हूँ, स्ट्रांगली इस बात को ऐड कर रहा हूँ, तो समझिए आप कि फाइनल सक्सेस हमारे ही साथ है, रिटन को भी लेके, फिजिकल को भी लेकर के, मेडिकल को भी लेकर के, और GDSRT को भी लेकर। तो फिर भटकना क्यों, फिर MKC के साथ जुड़ना है और फटाफट फ़ोन करना है हमें 9696330033 पर। फिर से नंबर नोट करो, 9696330033 पर, और फटाफट सीट बुक करिए, तैयारी अच्छे से करिए, और एक बार मिल के यार बिल्कुल बेलगाम का मिशन पूरा करते हैं। बस कमिटमेंट चाहिए कि इस बार मुझे कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करना है कि सर बिल्कुल इस बार किसी भी कीमत पे सर बेलगामी पहुंचेंगे। और MKC आपके पास हर तरह से साथ दे रहा है बेटा। यूट्यूब पे भी MKC का एयरफोर्स नेवी ICG स्पेशल चैनल है, लर्निंग ऐप पे ऑनलाइन हम आपको बिल्कुल बहुत ही चीपेस्ट कॉस्ट में मैटर प्रोवाइड कर रहे हैं। और बेटा ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन के तो हम किंग हैं ही पूरे भारत के, जिसके साथ जुड़ करके आप श्योर शॉर्ट सक्सेस ले सकते हैं। देश की वन ऑफ द बेस्ट टीम के माध्यम से गाइडेंस लेते हुए बेहतरीन मटेरियल जो बिल्कुल आपके ही कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड बनाए गए हैं। थैंक यू सो मच एंड जस्ट विश यू गुड लक। फटाफट 17 को फॉर्म भरना है, बट फॉर्म तो भरा जाएगा, यहाँ भी आके MKC में भी आके फॉर्म भर सकते हैं। आइए फटाफट क्लासेस को स्टार्ट करते हैं बिना एक दिन समय को गुजारे। बैचेज लॉन्च हो रही हैं बैक टू बैक। जैसे कि पहला शेड्यूल हम लोगों ने 10 मार्च का रखा हुआ है, फिर 10 के बाद 13 मार्च को भी शेड्यूल लगा है, फिर उसके बाद 16 मार्च को भी लगा है। तो आप देख लीजिए किस डेट पे कंफर्टेबल है, फटाफट हमारे साथ जुड़िए और मिल करके यार इस बार एग्जाम में 100% सफलता लेते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।